ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम निरंतर योग युक्त कैसे बने, योग की विधि क्या है और योग का महत्व क्या है। निरंतर योग युक्त कैसे बने, योग की विधि क्या है और योग का महत्व क्या है। मुझे लगता है इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का विषय है योग। और जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को अच्छा किया उसके सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे मुझे क्या करो, याद करो। हर मुरली में योग के ऊपर बहुत बाबा की मुरली चलती है। दो शब्द होते हैं, एक आत्मा समझो और दूसरा मुझे याद करो। क्योंकि याद का सब्जेक्ट इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का सब्जेक्ट है। जैसे स्कूलों में आजकल परीक्षाएं चल रहे हैं ना, स्कूलों में जिस बच्चे का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, उसको क्या माना जाता है, ये बहुत टैलेंट बच्चा है, होशियार है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी में जिसका योग का विषय अच्छा है वो सबसे अच्छा विद्यार्थी। योग से उसके बाकी तीनों सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। योग लगाने से उसके पास जो ज्ञान होगा वो धारणा वाला ज्ञान होगा, अनुभव वाला ज्ञान होगा। ज्ञान सुनाने का एक तरीका, लेक्चर करने का, किसी के पॉइंट को सुनना, उसको इकट्ठा करके जोड़ करके दूसरों को सुनाना। और योग ये कहें, योग के द्वारा जो अनुभव किया और उस अनुभव के द्वारा सुनाना, वो है पावरफुल ज्ञान, वो है तीर। तो जिन्होंने योग का सब्जेक्ट अच्छा किया उसका ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा होगा। जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को अच्छा किया उसका धारणा भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि योग से सुख मिलता है और जिसको सुख मिलता है उसको कहने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, पवित्र बनो, ये करो, वो अपने आप करेगा। एक है जबरदस्ती बोलना, भाई तुम्हें बाहर का नहीं करना, मन तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें। लेकिन जो योग के जो अनुभव हुआ, आकर्षण हुआ, उसको सारी धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। और जो योग करता है उसके पीछे सेवा अपने आप है। सेवा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो जहां भी खड़ा है उसकी सेवा चालू हो गई। वो कुछ बोल भी नहीं रहा योगी तो भी वाइब्रेशन फैल करके, जैसे दिन निकल गया तो क्या होता है, रोशनी होकर कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह योगी की आत्मिक स्थिति वहाँ वायुमंडल को शुद्ध बना रहा है। भले हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्मना से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी जहाँ भी जाएगा उसकी सेवा, उसके वाणी में बल होगा, दृष्टि में बल होगा, कर्मों में बल होगा। योगी कहीं भी एक परमात्मा की सिवाय कहीं आकर्षित, ये देवताओं जैसे लाइफ है। जैसे देवता कहीं आकर्षित नहीं होते, भले वहाँ कितने भी सुंदर सुंदर शरीर हैं, सोने के महल हैं, लेकिन आकर्षित नहीं होते क्योंकि यहाँ योगी जीवन दिखे गए हैं वो। इसीलिए अगर मुझे भविष्य में देवता बनना है, संस्कार अच्छे बनाना है, योग का सब्जेक्ट अच्छा बनाना है। योग के सब्जेक्ट से सब कुछ ठीक हो जाएगा। योग से सब्जेक्ट से समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, योग लगाओ। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रियजित बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम इंद्रिय पर शासन कर सकते हैं, अनुशासन। जैसे कोई जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, क्या बोलेगा, अब नहीं चाहिए मुझे मुरमुरा, क्योंकि जिलेबी में जो टेस्ट है, मुरमुरा में टेस्ट। तो जिन्होंने योग की अनुभूति की उसको ये विकार, ये संस्कार मुरमुरा की तरह लगेंगे, कहेगा नहीं, कहीं भी आकर्षित नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते, लेकिन योग लगाने के लिए हमें
निरंतर मेरा योग लगा रहे, उसके लिए धारणा ही चाहिए। योग को पहले समझना पड़ेगा कि योग क्या है। योग में दो चीजें काम आती हैं, और योग दो प्रकार का है, एक कर्म योग, दूसरा बैठकर योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है। जो बैठ करके योग लगाता है उसका कर्मों में योग चलता है, और जिसका कर्मों में योग है उसका बैठ कर योग होगा। ये एक दूसरे का साइकिल है। जिसने कर्म में योग नहीं किया, कर्म में जो योग जिसने नहीं किया उसको बैठ कर योग नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म करते समय जो चलता है, देखता है, सुनता है, वही बातें उसको सुनाई दिखाई पड़ती। रास्ते में चल रहे हैं, जिसका कर्म में योग नहीं है, देखता है कि सब्जी आई है, इधर यहाँ है, ये यहाँ है, सारा वो बातें बुद्धि में रिकॉर्डिंग होता है। जब योग में बैठता है, जो जो देखा उसको सारा याद आता है, क्योंकि कर्म में योग नहीं था। जो कर्म में योग नहीं था करता, उसका बैठ कर योग अच्छा नहीं है। कर्म में योग लगाने से कर्मों में कौशलता दिखती है। वो चल भी रहा है तो बिल्कुल यहाँ उसकी बुद्धि ऊपर है, वो जैसे लगेगा कितना मस्ती में मस्त होकर चल रहा है। जो बैठ करके योग लगाता है, अगर योग में नहीं बैठ करके योग ठीक नहीं तो कर्मों में योग उसका नहीं लगेगा। योग में दो चीजें काम आती है, मन और बुद्धि। और जिन्होंने मन और बुद्धि को समझा उसके लिए योग बड़ा इजी है। तो मन क्या और बुद्धि क्या है? मन एक प्रकार का कैमरा है। मन कौन है? मन, बुद्धि कैमरा है। बुद्धि है कैमरा, मन है टीवी। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। बुद्धि के सामने जिस प्रकार का विजन है, दृश्य है, बुद्धि के ऊपर जिस बात का प्रभाव है वो मन में थॉट चलते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी आंखें देख रहे हैं तो वही थॉट चलते हैं। बुद्धि जिसको देखते हैं वो थॉट चलते हैं। हमारे योग में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? हम योग लगाते हैं, प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि योग में हम बुद्धि को यूज नहीं करते। समझो किसी को कुछ लेना है, देना है, किसी से मिलना है, जरूरी काम है, तो भी आकर ये योग में बैठा। जैसे योग में बैठता है, शुरू करता है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जितना बहनों ने हमको कोर्स में बताया था क्या क्या बोलना है, पूरा हो गया। अब क्या करेंगे? फिर जो बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, चित्र है, उसके विचार चलते, अरे मुझे तो जाना था, मुझे तो ये करना था, ये कर। फिर याद आता है, अरे लाइट चल रहा है, योग चल रहा है, और मैं योग में ये क्या होगा? क्यों? आपकी बुद्धि वहां लगी। योग लगाने के लिए बुद्धि कहीं अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, चटके नहीं। ये मुरली क्यों सुनते हम? मुरली सुनने से हमारी बुद्धि इस दुनिया से उपराम हो जाती है। बुद्धि का लंगर उठ जाता है, और जिसकी बुद्धि का लंगर उठ जाता है उसका योग लगता है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाती है, बछड़ा क्या करता है? उसके पीछे जाता है। गाय यहीं बछड़ों को मार पिटाई करके भगाओ, दूर जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं? मन को भेजते, जाओ परमधाम में जाओ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति हूँ। मन 2 मिनट में चांद के नीचे ही वापिस आ जाता है, क्योंकि गाय आई। इसीलिए पहले गाय को भेजो, बुद्धि को भेजो, मन अपने आप पीछे फॉलो करेगा। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। बुद्धि एक नेत्र है। जो नेत्र बुद्धि देखता है, आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनता। सुनती कौन है? बुद्धि कानों के द्वारा सुनते। एक बार एक माता जी कहीं जा रही थी, उसी समय अकबर चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे, इतने में कहा,
जो माता जी जा रही थी उस चद्दर के ऊपर से गई। तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, उसने बुलाया जोर से, आवाज लगा के, सुना भी नहीं उसने, ऐसे ही चल पड़ी। उसने कहा चलो जाने दो। 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद वो माता जी वापिस आई। अकबर ने उसको बुलाया, कहा कि तुम अंधी गूंगी बहरी हो। माता जी हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या किया? कहा कि तुम 2-3 घंटा पहले गई थी। कहता हाँ गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे चद्दर के ऊपर से गई। कहते महाराज जी हो सकता मैं गई थी, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। मेरा बच्चा कल स्कूल में गया, रात को कुछ आंधी तूफान आया, वो आया नहीं, रात भर हमको नींद नहीं आई, कहाँ गया होगा, कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा। तो पूरा ध्यान, और अभी मैं गई थी 2-3 घंटा, मेरा पूरा ध्यान बच्चे में था, इसलिए गलती हो गई, मेरे को चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, आपका ध्यान अल्लाह में था, तो इसका मतलब आपने कैसे मुझे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान ऊपर नहीं था, मेरे में था। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात मुझे कह के जा रहे हैं। इसी तरह आज हम योग में बैठे हैं, शुरू करते मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अचानक बच्चे ने थाली गिराया, कहे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अब थाली का आवाज किसने सुना? बुद्धि ने। इसका मतलब बुद्धि कहाँ है? यहाँ है। जब बुद्धि आए तो मन का है, वो भी आए। जब मन यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। माला पैर है भक्ति मार्ग में, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पे, राम 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 राम। अब यहां भी यही करेंगे, कोई अनुभव। इसीलिए मेरा ध्यान परम धाम में जाए, जिसका ध्यान जाएगा मन, वो रियल योग। इसलिए योग में मन और बुद्धि को यूज करना है। तो बुद्धि क्या है? एक छोटा और एग्जांपल देता हूं। मैंने इसी समय कहा माउंट आबू में ओम शांति भवन में आप लोग खड़े हैं, हम लोग सभी कहाँ खड़े हैं? ओम शांति भवन। पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफेद कलर की बिल्डिंग है, 2 साइड पर जो योगी के गुंबज हैं, बीच में घड़ी है जो दूर से दिखती हैं, बीच में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है अभी, बीच के गेट से। साइड पर हंस का चित्र है, मोर है, छोटा सा बगीचा है, ऊपर से चढ़ रहे हैं। जैसे वरांडे में गए, एक स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है बनाकर, उसको आप लोग देख रहे हैं। वो देख करके ओम शांति भवन के अंदर एंट्री की। एक पीछे का घड़ी बनाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के रूप में। सतयुग का गोल्डन कलर है घड़ी का, उसके बाद त्रेता का सिल्वर, द्वापर का तांबे का, और कलयुग का ब्लैक कलर दिया है। उसमें संगम युग भी दिखाया है, बहुत दूर से दिखता है। उसको देख करके आप ओम शांति भवन के बाजू में एक सर्वात्मा का पिता का चित्र, उसको देख रहे। साइड पर ब्रह्मा बाबा, बीच में बहुत अच्छा चित्र है, कृष्ण लीला का चित्र। वहां से नीचे आए पांडवन में, जैसे पांडवन में आए, गेट में एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहां से आप शांति स्तंभ के पास है, शांति स्तंभ। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको देख करके आप बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाबा की झोपड़ी, एक झूला रखा हुआ है, झूले को देख रहे हैं। जैसे झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते ही एक गदीला रखा हुआ है, जिसमें बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को। आप उसको देख रहे हैं। वहां से झोपड़ी से आप बाबा के रूम में गए, बाबा के रूम में गए। जैसे बाबा के रूम में गए, एक खटिया रखी है जहां भोग भी लगता है, जहां ब्रह्मा बाबा निवास करते थे, बाबा रूम बोलते हैं उसको। बाहर लिखा हुआ आओ बच्चे, आओ बच्चे। जैसे अंदर गए, खटिया रख के कोने में नीला सा ट्रांसलाइट है, बड़ा सुंदर वाइब्रेशन है। आप 2 मिनट उसकी दृष्टि ले रहे। वहां से आप पीस पार्क में गए,
जैसे पीस पार्क में गए, एक ओम का बना हुआ सीमेंट का उसको देख रहे, वहां से आप गुरु शिखर के तरफ देख रहे। बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, जहां प्रकाश स्तंभ है वहां आए। प्रकाश स्तंभ दादी का बना हुआ है, वहां से डायमंड हॉल में प्रवेश किया। डायमंड हॉल बाबा का उत्तरण दिवस है, सारी दादियां स्टेज पर आ रहे हैं। गुलजार दादी बैठी, सभी दादियों ने विदाई करके बाबा को याद पर दिया और आकर के सामने बैठी। गीत चालू हो जाता है, हम उड़ के चले जाएंगे। गुलजार दादी ट्रांस में जाती है, फिर बाबा आता है, कैसे वो दृष्टि दे रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरा हॉल में, हॉल गच्चा-गच भरा हुआ है। फिर बाबा ने दृष्टि दी, मुरली चलाई, बाबा को भोग खिलाया, बाबा वतन में चले गए। उसके बाद वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़ के पहाड़ी पर देखा, लिखा हुआ ओम शांति, तो सारा दिखाई पड़ा है। देखो आपकी आंखें मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये सारी यात्रा आपने मधुवन की नहीं। आपका योग अब मधुवन में लगा था, तो कैसे गए थे? बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि चित्र की भाषा जानती है, ज्ञान की भाषा नहीं जानती। बुद्धि के सामने चित्र दिखता है, और जिसका चित्र बुद्धि में, वो थॉट्स मन में चलते हैं। तो योग में हमें अगर योग करना है, बुद्धि के सामने चित्र निर्माण करने की जरूरत है। हम चित्र नहीं लेते हैं, बुद्धि को काम ही नहीं देते हैं, और इसीलिए योग में ज्यादा समय नहीं टिक सकते। तो योग की विधि क्या है? एक छोटी सी विधि बताता हूं योग की। जैसे आजकल हम मोबाइल का जमाना है, आजकल बूढ़ी बड़ी माताएं भी जानते हैं मोबाइल कैसे चार्ज करते। मोबाइल को रोड पर डालो, जहां गाड़ियां चलते, चार्ज होगा, बिजली का कनेक्शन चाहिए। बगीचे में डालो, चार्ज होगा, वहां भी बिजली का कनेक्शन चाहिए। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाया जाता है। चार्ज मोबाइल नहीं होता, क्या होती है? बैटरी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर हर शहरों में प्लग बनाया। ये सेंटर्स क्या है? प्लग का स्थान। तो हमें अपने दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास, सेंटर पर लाना जरूरी है। कई कहते हम घर में कर रहे हैं, अब मोबाइल में कहीं रोड पर डालो, चार्ज होगा क्या? इसीलिए दिन में एक बार कुछ भी हो जाए, सेंटर पर लाना। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास पटका दिया, रात भर रखा, तारे डाली नहीं, चार्ज होगा? हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, तो चार्ज होंगे? केवल यहाँ आना पर्याप्त नहीं, यहाँ आने के बाद भी मन बुद्धि कहाँ लगा दो? ऊपर। अच्छा, एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी चार्ज, मन लगाए बुद्धि नहीं लगाए तो भी चार्ज नहीं होगा। इसलिए दोनों तारे डालना। अच्छा, तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास लाया, लेकिन रात भर वो स्विच ऑफ था, चालू ही नहीं किया, तो चार्ज होगा मोबाइल? क्यों? स्विच ऑफ आई। इसी तरह हमने भी शरीर को ला गया, पटकाया, मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ, कुछ नहीं, डब होकर बैठे ऐसे, चार्ज होंगे? कई कहते हम सेंटर में भी जाते तो भी इतना आनंद, क्यों? स्विच चालू नहीं करते। तो बाबा के उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, कौन मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं किसको मिलने के लिए आए, ये स्विच चालू करना। बाबा के कुछ उपकार है आपके ऊपर? है उपकार? अगर एक भी उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, रात भर भी बैठेंगे तो भी आपका योग में आनंद आएगा।
इसलिए स्विच चालू करो। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, चिल्ला रहा है मुझे कोई उठाओ, दर्द दुख हो रहा है, कोई उसको देख नहीं रहे। और एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये तो गटर में गिरा है, उतरा नीचे। उसने ये नहीं सोचा कि गटर में जाऊं मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, सीधा उतरा और सीधा उसको पकड़ करके गले लगाया। ये नहीं सोचा इसकी गंदगी मुझे लगेगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, सीधा गले लगाया, आंसू पोंछा, उसको अपने गोदी में उठा करके जाओ अभी अपने घर। ये नहीं बोला, लाया अपने एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं सोचा मेरी सीटें खराब हो जाएगी, घर में लाया, अपने हाथ से कपड़े निकाल करके दवाई मालिश पालिश रोज खिला रहा है, पिला रहा है। तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी बोलेगा? कहेगा मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे जिए दान दिया। इसी तरह 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, उठाए किसने? कितने मम्मी पापा मिले, कितने हमारे भाई बहनें मिले, कितने रिश्तेदारी मिले, उठाने के तो छोड़ो और लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, हमको लोग क्या बोलेंगे, और लात मार के गिराया। परमात्मा कहाँ? परम धाम, जमशेदपुर से परम धाम कितना दूर है? जब वहां से निकला, उसने सोचा मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा। जब धरती पर जाऊंगा, उस समय झारखंड में भी जाऊंगा, झारखंड में जाऊंगा तो जमशेदपुर में भी जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो विष्णुपुरी में भी जाऊंगा। कौन सा क्या बोलते हैं इसको? मैं तो बोला विष्णुपुर, तो बोलने नहीं आता, विष्णुपुरी। विष्णुपुर क्या होता है? ये विष्णुपुरी है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा रॉयल सब है, बगीचा, सड़कें, कितना अच्छा रॉयल है, सत्युग जैसा मॉडल है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? विष्णुपुरी, अर्थात सत्युग। ये मॉडल बना कर रखा है। आप कहाँ रहते हो? तो विष्णुपुरी में। कहाँ रहते हैं? और यहाँ से शिवपुरी नजदीक है, ब्रह्मपुरी नीचे रह गई। कलयुग को छोड़ करके कहाँ पहुंचे? विष्णुपुरी में पहुंचे। सत्युग आपके लिए दूर नहीं है। तो परमात्मा ने क्या सोचा, जब और कहाँ आपकी गली, वहां आकर के ज्ञान का डमरू बजा भर करके सारे भेद उसने खोले। आज जिसको कख भी पता नहीं, क्या टाइटल दिया, श्री 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 पता नहीं, उसको पूछो परमात्मा को नहीं, तो हम ही भगवान बोलेगा, हम ब्रह्मस्मि, हम ही भगवान है। कहते हो तो सर्वव्यापी है, उसका तो कोई कख भी पता नहीं। कितनी आकड़ है। लिया हमारी भोली भोली माता, आप कौन है? मैं आत्मा हूँ। आपका घर का है? परमधाम है। अब कौन सा युग चल रहा है? वो तो कितना साल, कितना वर्ष बना करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ सारा ज्ञान भोली भोली माता को। तो वो व्यक्ति ठीक है, तपस्वी ठीक है, हमारी भोली माता कितना तपस्वी है, उससे भी कितनी मान है, सत्य ज्ञान उसके पास है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो कितना उपकार किया। वो तो भीड़ में ट्रेन में जाकर के नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन रोज आपका गंगा स्नान हो रहा है। ये कुंभ मेला 5000 साल के बाद लगता है, और ये सारी धारा, क्योंकि बाबा को पता है कितना भीड़ में जाएंगे, माउंट आबू में नहा नहीं सकेंगे, इसलिए उसकी एक एक कनेक्शन क्या किया, हर शहरों में दे दिया। और वहां की गंगा का एक कैनल यहाँ भी आया है, और वो रोज नहाने। कब तक नहाना है? जब तक पावन नहीं बनेंगे नहाते रहना है, रोज आकर के नहा के जाना है। ये आपकी छठ पूजा है। तो कितना उपकार किया है। उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। याद रखना, ब्रह्मा कुमारी में जो आता है, तन मन धन से सेवा करता है, बाबा के कार्य में मददगार बनता है, उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। ताली नहीं बजी? कब तक रहेगा नाम?
जब तक ये चांद सूरज रहेगा आप लोगों का नाम अभी भी हनुमान गणेश कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले इस परमात्मा के कार्य में मददगार किया था, अभी भी उनके नाम अमर है। कभी सोचा था अगर कोई बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है, मम्मी पापा लड्डू पेड़ा बांटते, तो आपको कहाँ एडमिशन मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। कभी बांटा है लड्डू पेड़ा? हाँ, वो तो पास हो जाएगा, नौकरी भरोसा नहीं, केवल एडमिशन मिला लड्डू पेड़ा बांटा। लेकिन आपको यहां आने के बाद आप गारंटी ही सतयुग में जाएंगे। कृष्ण कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते हार जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, अगर विकारों से युद्ध करते हार भी गया, छोड़ो नहीं, आते रहो, स्वर्ग में जाओगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए स्विच चालू किया। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, दोनों भी डाली, तार को प्लग में डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते फिर निकालते, लगाते हैं निकालते। कैसे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचे क्या सुंदर सब्जी है, आज दोपहर को इसकी बनाते। पहले सोचेंगे जाकर के मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। ये दुकान वाला था यहीं बैठा है, या वहाँ से आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, योग चल रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए, तार निकल गई। फिर कहे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो गई, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने इसको बंद किया या चल रहा है, बंद किया चालू है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा उसके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन दाल चावल वो तो भिगोए नहीं रात को, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगा था? छोले वाला योग, सब्जी वाला, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो सारा दिन निरंतर योगी कैसे बनेंगे? आत्मा की बैटरी चार्ज कैसी होगी? इसलिए ध्यान में भी बैठते समय चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ जाता है। इसलिए तारों को बार बार डालना निकलना नहीं है। कई तो क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा परम धाम जाती नहीं, क्योंकि आजकल हमने यूट्यूब में, कई फेसबुक में, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड टीवी में क्या देखा रहता है, योगी योग में बैठा, जैसा योग में बैठा यहां से एक बिंदी निकली, हूँ घूम 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 करके ऊपर चांद सूरज के पर बांध के बट्टा छुपी, और हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं। तो लगता हमारा योग लगता ही नहीं। हमारे शरीर से कोई भी आत्मा निकल करके ऊपर नहीं जाती। अब माउंट आबू में गए थे अभी, क्या आत्मा निकल करके गई थी क्या? अगर जाएगी आत्मा निकल, शरीर लुढ़क जाएगा नीचे। क्या गई थी? मन बुद्धि गई थी। मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया आप लोगों को, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? हाँ, चार्जिंग में मोबाइल की बैटरी क्या होते, मोबाइल में रहते, तो प्लग में कौन गया? तो चार्जर की जो तारे अंदर से ऊपर से कोटिंग में होता है वो जाकर के टच करती है। इसी तरह योग में मन बुद्धि जाती है। मन बुद्धि जाना जरूरी, लेकिन कौन सा मन जाता है? जिसका मन हल्का है, जिसकी बुद्धि सोचे वही जाएगी। तो इसलिए सारा दिन हमें एक जो ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, मन बुद्धि की संभाल करने के लिए। जिन्होंने सारा दिन मन और बुद्धि की संभाल की, मन को हल्का रखना और बुद्धि को स्वच्छ रखना,
लेकिन आज हमारा क्या है, इसके तरफ ध्यान ही नहीं। मन बनता है भारी और बुद्धि बनती है स्वच्छ। क्यों करता है ये, ऐसा क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? सारा दिन निगेटिव संकल्प चले, मन भारी हो गया। और भारी मन को, एक लोहे का मन को ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में? लोहे का मन थोड़ी परमधाम में जाएगा। इसलिए मन को मन बनाओ, मन को हल्का रखो। आज का स्लोगन था, चाहे कुछ भी हो जाए व्यर्थों को समाप्त कर समर्थ बनो, था ना आजकल। ये छोटी छोटी बातें ये बाबा क्यों जानना? क्योंकि इससे आपका योग लगेगा, अन्यथा योग नहीं लगेगा। क्योंकि ये दो चीजें मतों की हैं, इसकी संभाल करनी है। पहले एक कैमरा आता था बड़ा वाला, ये छोटा भी कैमरा आता था। जब ऑन करते थे उसकी सामने से लेंस खुल जाती थी, फोटो खींचा फिर लेंस, क्योंकि लेंस के ऊपर धूल है, दाग है, फोटो ठीक नहीं आएगा। इसी तरह हमारा बुद्धि एक लेंस है, उसको जितना संभाल कर रखेंगे, जरूरी है वहां देखो, जरूरी नहीं बंद करो। और बुद्धि जैसे लेंस जितना फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोलते हैं मेगापिक्सल, जितना मेगापिक्सल दूर की चीज को कैच करता है उतना चित्र अच्छा आता है। तो हमारा भी मेगापिक्सल अच्छा चाहिए। परम धाम के दूर के परमात्मा को देखने के लिए बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। आईने के ऊपर धूल है, चेहरा देखो दिखाई पड़ेगा? अस्वच्छ आईने में अंदर चेहरा दिखाई, अस्वच्छ बुद्धि के अंदर परम धाम परमात्मा दिखता ही नहीं। इसलिए सारा दिन व्यर्थों से बचना और बुद्धि को क्लीन किया, तब योग की अनुभूति होती। और योग में भी अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, रात को सोने के पहले, ये सारे बैठक योग के नाम है। अमृत वेला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, नुमा शाम का 1 घंटा, रात को सोने से पहले आधा पौन घंटा, आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा। ट्रैफिक कंट्रोल 3-3 मिनट 3-3 मिनट करेंगे तो लगभग आधा घंटा हो जाएगा। ये बैठक योग, ये सारा मिला करके 3-4 घंटा हो जाता है, लेकिन हम करते ही नहीं। ये बैठक योग जो टाइम फिक्स है उस समय करते ही नहीं। और जो बैठक योग नहीं करता, कर्म में योग कहाँ लगेगा? इसलिए बैठक योग को हमें करना है। तो अमृत, सबसे पहला अमृत वेला का योग। अमृत वेला योग कौन कौन करता है? अच्छा, सब लोग करते हैं। अगर चुपचाप आपका वीडियो बनाए जाए, अमृत वेला योग कर रहे थे, और उसी वीडियो को 10 बजे दिखाई जाए, ये आपके अमृत वेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करेंगे तो या उस योग से क्या विकर्म विनाश होंगे? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, केवल उठो नहीं, आंखें खोल करके बैठो। कोई मेहमान घर में आया, मेहमान आने से पहले आप क्या किया? कुंडी अंदर बंद कर दिए, सो गए। मेहमान बहुत बड़ा है, 10 काम छोड़ के आपके पास आया, आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, लेकिन जैसा घर में आया कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, और उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं? मैं 10 काम छोड़ के आया और इन्होंने दरवाजा बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो कि क्या बात, आप आई नहीं? कह मैं आता है, बेल बजाई थी, घंटी बजा, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं, जरूरी काम है, आप वापिस आ जाओ। आधे रास्ते से वापिस आया, जैसा नजदीक आया कुंडी लगाए, फिर सो गए। फिर बेल बजा रहे, दरवाजा नहीं खोला, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठते हैं, बाबा को निमंत्रण देते हैं, मिठे बाबा, प्यारे बाबा,
आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, आ जाओ, आपसे बातें करनी है, करनी है, करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो भगत तो हम सत्य हो गया। तो बाबा तो कि इतना बिजी है उस समय, कितने बच्चे पुकार रहे, इतना विश्व में चक्कर लगाना है, तो चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद नींद खुल गई, फिर कहेंगे बाबा मीठे बाबा। बाबा रास्ते में आधे से देखता है, अच्छा फिर से दोबारा वो बच्चा बुला रहे हैं, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसलिए कई भाई बहन अमृत उठ करके फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, बीच में देखें घड़ी में, अब कब 15 मिनट देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है, मुझे घड़ी दिखा रहा है बार बार। अपने पर हंसी आते, हम क्या कर रहे हैं। हाँ। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, लगन में मगन होकर के बैठो, बातें करो। क्या बातें करो? बाबा आपने क्या से क्या बनाया, कितना मुझे उपकार करे। सारी दुनिया के लोग सोए उस समय, 3:30 बजे सब लोग क्या है, एकदम गहरी निंद्रा में सोए। आपके घर के भी सारे सोए, गेट भी बंद था, रूम का गेट भी बंद है अंदर से, लेकिन फिर भी भगवान आपके प्यार के खातिर अंदर घुस गया, उठाया, और उठा करके आपका भाग्य में लिख रहे हैं, मैं तुमको सोना दे रहा हूँ, चांदी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। लेकिन हम इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? उसको शुक्रिया तो करो, इतना दूर से बाबा आया, मेरे लिए कितना आप तकलीफ लेते हैं। आप इतनी बड़ी हस्ती है, किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दे, यहाँ का मौका में यहाँ पहुंचेगा। छोटा बच्चों को श्रृंगार करते हैं मम्मी, वो हिलता है, थप्पड़ मारते, चुप नहीं रह सकता। इसलिए एक अमृत वेला एक जन्म का भाग्य लिखता है। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, टक तारांगन के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती नहीं, हाँ उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए परम धाम में नहीं जाते। अंधेरे में उसको लगता है कोई भूत तो पकड़ ना लिया हमको। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता 5-6 अलार्म लगा तो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो धरती पर बजता है, अलार्म तो धरती पर बजता है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम नहीं, धाम तो बहुत है ना, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ाए और कोई जाकर के कहे भाई 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है? इसी तरह बाबा भी सवेरे अमृतवेला वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते मैं देखता हूँ, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे ऐसा। क्लास में भी तो अमृतवेला पता नहीं क्या होता होगा फिर उन लोगों का हालत। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करना। ये अमृतवेला ढीली क्यों होती है? उसका कारण है सोने के पहले ढीली अवस्था में सोते हैं। अमृतवेला सारा दिन का फाउंडेशन है, लेकिन अमृतवेला का फाउंडेशन है रात को सोने की पहली की बेला। मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे। ये सोने के पहले बाबा को कि बाबा तो बहुत थक गए, दिन में मेहमान आए थे, रेस्ट भी नहीं किया,
अभी मुझे इतनी नींद आ रही है आंखों में, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप जरूर जगा देना मुझे। बाबा को क्या काम देंगे? जगा देना। फिर कल सवेरे उठना है, इतना ढेर बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, आज सारा दिन ये झंझट होगी, इसने ऐसा बोला, ये करते, ऐसे सो गए। तो बाबा तो ओबेडेंट सर्वेंट है, आपने बोला वो आकर के जगाने का कोशिश करेगा। जगाया, जगाने बाद नींद तो खुली, फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के लिए पड़े पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे, क्योंकि कल दिन में रेस्ट नहीं किया था। लास्ट का संकल्प वो वही पहला संकल्प आएगा, आपको सुलाएगा। 5 मिनट के गए थे, 5 बजे का पता भी नहीं चले। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोते समय इसी अवस्था में सोए थे। उसके बजाय रात को वैरागी बन के सो जाओ। जैसे फ्लाइट में उड़ाना है, सवेरे फ्लाइट लेके जाना है, तो रात को डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके फिर सो जाए। इसी तरह आपको भी क्या करना, आपका फ्लाइट सवेरे कहाँ जाने वाला है? तीनों लोगों से क्रॉस करके परमधाम में जाने वाला है। डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल के सो जाओ। ये अव्यक्त मुरली पढ़ के सो जाओ। सारा दिन जो देखा सुना सारी बातें माइनस हो जाएगी। रात को सोते समय कोई रोज ये मुरलियों की किताबें रखो, उसको पढ़ के फिर सो जाओ। और कैसे सो जाओ? शरीर मेरी गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ियों को आजकल क्या लगाते हैं, और आजकल जो मकान बनाते हैं बड़े शहरों में, नीचे से पिलर उठाते हैं, नीचे पार्किंग होता है रहने का। तो हमें भी 3 लोग हैं, ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस। अपने शरीर पे गाड़ी को गैरेज में लगा दो। गैरेज क्या है? बेड। जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को लॉक करता है, नमस्ते करता है, अपने सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है। ऊपर जहाँ अपनी फ्लैट है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुना करके खाना खा के सो जाता है। तो हमें भी अपनी गाड़ी को बेड पर लगा दिया। वही बाजू में चमकीला ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस, नाइट ड्रेस कुंटी में लटका हुआ वो पहन लिया, और इसको गाड़ी को लगा दिया। गाड़ी को नमस्ते करो, भले बुजुर्ग है, काली है, कैसी भी है, महतो की गाड़ी है, 84 जन्म की कमाई, और लगा करके फिर बाद में सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाओ। अब एक तोतन की बेल बजा दो, ब्रह्मा माँ को समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ, तो सवेरे अपने आप उठ जाएंगे। सारा दिन आएगा मैं ऊपर से आई हूँ, मैं आत्मा हूँ। अमृत वाला भी अच्छा होगा। बच्चा गोदी में सोया है, माँ को झाड़ू पोछा करना है, पहले क्या करेगी? बच्चे को उठाएगी। अब बच्चे का सिर नीचे है, तो माँ सारा झाड़ू पोछा करके कहेंगे बेटा उठो, सवेरा हो गया उठो, बाद में उठाएगी। इसलिए बाबा के गोदी में सोना। रात को सोते समय योग करके सो जाओ। माए के तरफ से सवेरे कौन आता है? कौन आता है? आलस। काम क्रोध नहीं आते, आलस आता है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? हाँ? एक सैनिक आया, उसको ललकारा, अरे अभिमन्यु तो मेरे से युद्ध करेगा, अगर दम है तो मेरे से युद्ध करके दिखा। उसको लगता अरे एक छोटा सैनिक मुझे ललकार रहा है। तो क्या क्या पीछे 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 लेके गया उसको। अर्जुन ने क्या किया? दूर। और उन्होंने कौरवों ने क्या क्या? चक्र बनाया था, उसमें फंसा दिया। तो चित्र और ऐसा बेमौत मारा, सभी ने मिलकर के ऐसा मारा था। सबसे ज्यादा बेमौत मौत किसकी हुई? अभिमन्यु की। इसी तरह माया भी क्या करते हैं? माया भी क्या करते हैं? सवेरे सवेरे आलस के रूप में आते हैं। बहुत दोस्त बन के आएगी, क्या बोलेगी? सो जाओ, अब तबीयत खराब हो जाएगी, दिन में रेस्ट नहीं किया था, सो जाओ। बहुत मीठा बोलेगी, मच्छर काटे थे, सो जाओ। 2-3 दिन सुलाएगी, और उसके बाद फिर काम क्रोध महारती ऐसे बेमौत मारेंगे, सारी की कमाई चट। फिर कहते माया आई। क्यों आई? क्योंकि 2-3 दिन हम नियम को तोड़ा। इसलिए सवेरे उठते ही किसका खून करो? आलस का।
आलस को मार दिया, बाकी कहेगा, काम कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्रोध कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, कोई नहीं आएंगे। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह करना। जो सवेरे 4 बजे रजाई उठ के सोता है उसको गधाई मिलेगी। क्या मिलेगी? गधीले पर सोने वालों को गधाई, और रजाई को त्याग करता उसको राजाई मिलती। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह करना। दूसरा योग, क्लास के पहले, क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 7:30। तो योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। पहुंचते कितने हैं? और मुझे लगता है दीदी यहाँ रही हुए, मेन सेंटर तो पहला यही था ना। अभी तो वो नया, अभी तो नया बना, अभी वो मेन हो गया। लेकिन मेन ऐसे स्थान पर आप लोग रहने वाले हैं, आपका वाइब्रेशन पूरा, आपका जितना भी जमशेदपुर है, जो भी यहाँ से खुले हुए सेंटर वहाँ तक पहुँचता है। अगर यहाँ के जो अगर लेट आएंगे, सारे सेंटर पर लेट चलेंगे। इसलिए कल से आप सभी को बराबर 7 बजे से पहले पहुँचना है। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाओ। मुझे लगता है क्लास के पहले योग बड़ा महत्व का है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं है। ये कोई महाराज जी के सत्संग कथा कहानियाँ नहीं है, यहाँ योग जरूरी है। मैं तो सोचता हूँ जो क्लास के पहले योग नहीं करता उसके लिए एक टाइटल है, कौन सा? धृतराष्ट्र। वो कैसा था? अंधा मतलब आंखों की अंधे की बात नहीं, पता है कि राइट रॉन्ग है, पता है कि नहीं करना चाहिए, पता है कि तो भी हम कर लेते, वश हो जाते। क्यों? ताकत नहीं है, बल नहीं है। क्यों नहीं है? क्लास के पहले योग ही नहीं करते। अगर आप मुरली को सुनाओ ना, मुरली मुश्किल से 20 मिनट में पूरी हो जाती है। मुरली के बिना एक शब्द भी बीच में नहीं सुनाना, सीधा जैसे वैसे पढ़ो, लेकिन योग करो पहले। अभी भी बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि सेंटर का क्या बनाओ? चैतन्य में मंदिर बनाओ। आज मंदिर में लोग जाने के बजाय कहाँ भाग आए हैं? कब आएंगे? जब यहाँ का वायुमंडल पावरफुल होगा। इसलिए मैं क्लास के पहले योग करना है। कल से एक रेस लगाओ यहाँ विष्णुपुरी में। कौन सी रेस लगाओ? जो 7 बजे से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर, 7:15 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद आया गया कोई, आया राम गया राम उसका नाम, उसका कोई। और जो कम से कम अगले इसके रक्षाबंधन तक ये रेस में भाग लेंगे, उनको रक्षाबंधन के समय सम्मान करना। ठीक है? कौन कौन भाग लेंगे? कौन कौन भाग लेंगे इसमें? हाथ खड़ा करो। 1 2, बाकी सोच रहे पहले हमारे, हम तो हाँ देखो इसमें बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही पक्का किया, क्लास के पहले योग। क्योंकि मुरली को सुनने के लिए, मुरली के अंदर की पॉइंट को कैच करने के लिए एकाग्रता बड़ी जरूरी है। एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता आती है योग करके। इसलिए क्लास के पहले, अरे आप खेती का तो जानते होंगे ना, भले किया नहीं है, जानते तो है ना। अब खेती में धान बोना है, रुकी सूखी खेती है, जा करके खड्डा खोद के बो क्या जाओ, उगेगा कुछ? अगर धान बोना है तो क्या करते हैं? पहले पानी देते, हल चलाते, तैयार करते हैं, बाद में गिले में उसको बोते हैं, तो क्या होता है? उगता है, फसल आती है। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले क्या करो? हल चलाओ, अर्थात योग करके सुनाओ, योग करके फिर सुनो, तब आपके धारणा में आएगा। ये धारणा में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम योग ही नहीं करते। इसलिए कल से सबको, वैसे तो 7:30 का टाइम भी तो लेट ही है, ये तो महाराजा अभी विष्णुपुरी में पहुंच गए हैं ऐसे आप लोग।
इतना लेट क्लास है। वैसे तो हर जगह पर क्लास कितना बजे होते हैं? 7 बजे। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही है कुछ। चलो फिर भी जो आप लोगों के जो भी नियम है, लेकिन आपको आधा घंटा योग करना है। मैं कोई सेंटर पर गया था गुजरात में, मुझे वहाँ का इतना अच्छा सिस्टम लगी। उनका 6 से 6:30 योग चलता है और 6:30 से 7:15 तक मुरली चलती है। उसके बाद सब भाई बहन अपने घरों में निकल जाते। तो जैसा मैं गया था क्लास में, देखा पूरा हॉल गचा भरा हुआ। उसके बाद मैंने देखा एक भी नहीं आया। तो मैंने बहन जी को पूछा कि ये क्या बात है, मैं आने वाला था, क्लास होने वाला था, इसलिए नहीं। बोले भाई साहब हमारा नियम है, हमारा 6 बजे के बाद हमारे हॉल का दरवाजा हम बंद करते, उसके बाद नो एंट्री अंदर। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारा प्रिंसिपल क्या करता था, जैसे प्रेयर की घंटी बजी सारे स्कूल के गेट बंद, उसके बाद कोई एंट्री अंदर नहीं कर सकता था। अगर उसके बाद आया वो बाहर खड़ा होता था। जैसी प्रेयर पूरी होगी सारे बच्चे अपने क्लास में जाते थे, तो प्रिंसिपल खुद वो गेट के पास जाता था, एक क्यों पूछता था क्यों लेट आए, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। किसी का कारण है कुछ सुन लेता था, भाई साइकिल पंक्चर हो गई, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, वो बात। बाकी कोई कारण है, इतनी पिटाई करता था, दोबारा बच्चा कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था, पहले आता था। इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल बाबा जैसे 7 बजे गेट पर खड़ा रहता है, दिखता नहीं है, वो सब देखता है कौन आ रहा है, कौन का, कोई रिक्शा ढूंढ रहा है, कोई तो नहा रहा है अभी, कोई तो मेकअप कर रहा है, यहाँ पहुँचा ही नहीं। लेकिन वो प्रिंसिपल जब विनाश के समय आपका सारा वो वीडियो दिखाएगा और पिटाई करेगा प्रूफ के साथ। इसलिए हमें रोज क्लास के पहले योग कर। हमारे तो सवेरे सवेरे 3 ही पीरियड होते। आजकल के स्कूलों में कितने पीरियड चलते? 7-8 पीरियड। लेकिन यहाँ तो कोई एक सवेरे अमृत वाला का पीरियड है, वो तो आपके घर में ही उठ करके करना है। दूसरा पीरियड है क्लास के पहले योग का पीरियड, और तीसरा पीरियड है मुरली। हम दो सेकंड पीरियड में तो अब्सेंट रहते हैं, कोई नहीं रहते। इसलिए इसको ठीक करो, कल से कुछ परिवर्तन करना, और ये योग का आधार है। जी क्लास रहता है मेरा, कैसे करें? हाँ, योगा सिखाते हैं, क्लास रहता है, कैसे हैं? उनको थोड़ा टाइमिंग अगर आगे पीछे ये करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, पनिशमेंट करके आपको 1 घंटा योग करना है बाद में, उसकी पनिशमेंट के लिए। आप नहीं आते उस समय, इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा करना है योग को, आपको ज़्यादा योग करना है, लेकिन गैलप करना जरूरी, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्लास के पहले योग नहीं करते हम भाई बहन, देखते हैं क्यों डिले है, कारण योग ही नहीं करते। देखो मधुबन में नियम है, हर सेंटर पर नियम है, लेकिन नियमों को हम फॉलो नहीं करते। इसलिए क्लास के पहले योग। और तीसरा, मुरली कहाँ सुनने है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने के माया लगे, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। कई लोग सुन रहे, देखो उनको पूजा भी ऑनलाइन से होगी, उनको भोग भी, ट्रोली भी मिलेगी ऑनलाइन से, ऐसे ऐसे दिखा करके दे, ये लोग खा लो। वर्षा भी ऑनलाइन वाला मिलने वाला। हाँ, इसीलिए कोशिश करके हमें हाजिरी लगाना है। जैसे एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा आप मेरे गुरु है। तो मेरे पास कभी आई नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। क्यों? सामने गुरु की सिखाता, और वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी एक पुतला है। शिवानी बहन के क्लासेस, महारती के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे ज्ञान में, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, क्लास में आकर के मुरली सुनना है। कई क्यों नहीं आते? भंडारी में डालना पड़ेगा। रियल बात आपको सुना तो, मुरली सुनना है ना, बनोई से क्या कनेक्शन रखना है?
कहीं से भी सुनो, मधुबन की सुनो, हमारा कोई किसी से कनेक्शन नहीं। अगर वो किसी से नहीं रखेंगे तो सतयुग में भी कहाँ कनेक्शन है? या देवी देवता के साथ में नहीं आएंगे तो वहाँ देवी देवता का कहाँ, उसका भी कनेक्शन नहीं होगा फिर किसी से, वही रहेगा बाहर ही। इसलिए एक मन का यहाँ दूसरा मन का यहाँ नहीं होता, मन का मन के साथ ये मन के बन करके माला बन करके पढ़ाई कर रहे, तो सतयुग में कैसे आएंगे? इसलिए यहाँ आना है। कई कहते हैं नहीं रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। आज के बच्चे कितना दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए सेंटर पर आना है। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, तो कभी मैं सोचता था झाड़ कैसे हिलेगा? अचानक कोरोना काल आ गया, मुरलियाँ बंद हो गई, फिर भी बहनों की कमाल है, ऑनलाइन में सीख करके उनका वो, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। और जिसको ऑनलाइन की चटक लग गई उसमें सुनते हैं, किसी की मजबूरी है, बात अलग है। लेकिन कोशिश करके हमें यहाँ जो वातावरण है पढ़ाई का, हाजिरी लगती है, बिना हाजिरी के भी बच्चे फेल हो जाते हैं, इसलिए हाजिरी लगते है बाबा के पास। वहाँ मुरली सुनने से हाजिरी नहीं लगती। और याद रखना आजकल यूट्यूब में भी माया घुसे, मेरे में बाबा आ गए, तेरे में बाबा, कई ऐसे ग्रुप निकले, मुश्किल से भगवान मिला, ज्ञान मिला, कहीं भटक जाओगे। बच करके रहना इन चीज़ों से, जो भावना बने बिगड़ जाएगी। इसलिए रोज आकर के हमें यहाँ पढ़ाई पढ़नी है। और आजकल जैसे आजकल हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, हमारे अंदर संस्कार भरे हैं। अगर संस्कार परिवर्तन करना है, इसलिए हमें क्या करना है? इस मोबाइल से बचना है। मोबाइल में भी कितनी आजकल गंदगी भरी है उसके अंदर। इसलिए सवेरे सवेरे अमृत वेला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, मुरली सुनो। ये सवेरे सवेरे जो 3 चीजें करता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और निरंतर योगी बनता है। तो निरंतर योगी बनने के लिए धारणा है। आज हमें ये अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली 3 जरूरी है। तो निरंतर नहीं भाई, फोटो वीडियो नहीं, वीडियो तो घुमा रहे वो कोने में पीछे जाकर, वहां एकदम पीछे, हाँ सबका एक साथ में एक तो इसलिए हमें इसकी चीज़ें जरूर। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा भी जरूरी है। धारणा सबसे पहले योग लगाने के लिए आत्म अभिमानी बनने की धारणा जरूर। एक एक का नहीं भाई जी, ग्रुप दिखने चाहिए। यहाँ कोने से 10 ले लेना, इस कोने से 10 ले लेना, वहाँ से 10, एक एक 2 जो ले यूज़ नहीं आएगा। नीचे थोड़ा झुक करके सबका दिखा पड़े। तो योग लगाने के लिए कुछ धारणा भी जरूरी। मैं गिनाऊंगा तो सिर्फ शॉर्ट में धारणा, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम हो गया। तो योग समझ में आया, योग की कितना कैसी इतनी गहरा है, समझ में आया? योग की विधि क्या है? मोबाइल का एग्जाम्पल, कैसे तारे डालना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, उसके बाद अमृत वाला कैसी करनी है, क्लास के पहले योग कैसे करना है, सारी चीजें मैंने बताई डिटेल में। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा, सबसे पहली धारणा है आत्म अभिमानी बनने की धारणा। आत्म अभिमानी नहीं है, योग नहीं लगेगा। क्यों? आत्म अभिमानी और योग का कनेक्शन क्या है? समझो कोई चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। चुंबक लोहे के टुकड़ों को कपड़े के थान के अंदर लपेट के डालो, खींचेगा। इसी तरह बाबा चुंबक है। अगर बाबा के सामने हमें बैठना है, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। देह भान के कपड़े अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा समझ करके बैठो। आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है परचिंतन से बचना। परचिंतन करने वालों का योग। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। बाप को कहेगा बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तो मेरे बच्चे को खिलाने के मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को बच्चे प्यारे होते, सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, ऐसे, और शाम को बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। फिर कहते योग लगता ही नहीं।
क्यों? पर चिंतन करने की आदत है। इसलिए अगर योग की अनुभूति करना है, निरंतर योगी बनना है, पर चिंतन से बचना। तीसरी धारणा है श्रीमत का पालन करो। जो श्रीमत का पालन करता है उसका ही योग लगेगा। क्यों? श्रीमत और योग का क्या कनेक्शन है? कोई भी मम्मी बच्चे से प्यार करते, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाती हैं, अच्छे कपड़े पहनाती हैं, कई डायरेक्शन देते हैं। देखो, आत्मा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लगना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, शाम को